नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा और एक पत्रकार होने के नाते मैंने अभी तक आप ही के मुद्दों पर, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर कई सारे वीडियो बनाए हैं। लेकिन आज पहली बार मैं एक पत्रकार पर ही वीडियो बना रही हूं, जिनका नाम है रोहित सरदाना। रोहित सरदाना, ये नाम अभी किसी पहचान का मोहताज नहीं रह गया है। रोहित सर कोरोना से संक्रमित थे और हर किसी को ये यकीन था कि वो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 42 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, अपने पीछे वो कई सारे अच्छाइयों के किस्से छोड़ कर गए हैं और उनमें से एक किस्सा मैं भी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मुझे याद है कि जब मैं भारतीय विद्या भवन से जर्नलिज्म की स्टडी कर रही थी, तब उनके एक शो में बतौर ऑडियंस हमें हिस्सा लेने का मौका मिला था। हम सब बहुत एक्साइटेड थे कि जी का शो है, एंकर कौन होगा। एंकर थे रोहित सरदाना। जब शो खत्म हुआ तो सबने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने की ज़िद की। उन्होंने भी सबको स्टेज पर बुला लिया, लेकिन भीड़ इतनी लग गई स्टूडेंट्स की कि हमें फ़ोटो खिंचवाने का मौका ही नहीं मिल सका। उसके बाद समय बीता, मेरा जर्नलिज्म का कोर्स पूरा हुआ और मैं जॉब करने लगी एक रीजनल न्यूज़ चैनल में। पर मेरा सपना था कि मैं किसी बड़े ब्रांड के साथ काम करूं और उस वक्त मैं काफ़ी हाथ पैर मार रही थी, क्योंकि मीडिया में भी ये ज़रूरी होता है कि अगर आपका कोई जान पहचान वाला हो तो आपको नौकरी मिलना आसान हो जाती है, अदरवाइज़ आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। और वो मेरा स्टार्टिंग स्टेज ही था। तो मुझे किसी जी न्यूज़ में ही काम करने वाले शख्स ने रोहित सर का नंबर दिया और कहा कि आप उन्हें मैसेज कर देना, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो मैंने पूछा कि मैं तो उनके लिए अनजान हूँ, वो मेरी मदद क्यों करेंगे। तो उन्होंने कहा कि रोहित सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो ये नहीं देखते कि सामने वाला शख्स कौन है। कोई भी अगर उनसे मदद मांगता है तो वो मदद करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा ही हिचकिचाते हुए मैंने व्हाट्सअप मैसेज उनको किया और उनसे कहा कि सर मैं जी में काम करना चाहती हूँ, अगर आप कुछ मदद कर सके तो उनका साफ सिंपल रिप्लाई आया कि एक काम करो, मेरा नाम लो, इंटरव्यू देने पहुँच जाओ और आगे जो भी होगा वो HR डिसाइड करेगी। अब जी से कॉल आना, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन मैंने आंख बंद करके और रोहित सर की रेफरेंस देके वो मेल कर दिया। मुझे जी से कॉल आ गया, इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। दोस्तों, जी न्यूज़ में मेरा इंटरव्यू हुआ और उसके बाद सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन साथ के साथ इंडियन एक्सप्रेस में भी सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन कर लिया और रोहित सर को मैंने एक थैंक यू का रिप्लाई किया। मेरा बहुत मन था कि किसी दिन मैं उनसे मिलूँ तो उन्हें मिलकर उनका शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि एक लड़की जिसको वो जानते भी नहीं, उसकी उन्होंने इतनी मदद की, तो सोचिए कि कितने दरिया दिल रहे होंगे वो। कैमरे के पीछे जो लोग उन्हें जानते थे, हर कोई उनके अच्छे बिहेवियर की और उनकी ज़िंदा दिली की तारीफ़ करता है। तभी तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि ABP और आज तक के एंकर्स टीवी पर रोते हुए दिखाई दिए। खैर, बात करें अगर उनके सफ़रनामे की, तो रोहित सरदाना ने अपना मुकाम पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है दोस्तों। उनका जन्म 22 सितंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। रोहित ने अपनी स्कूलिंग भी वहाँ से की। उनका ना मीडिया में कोई माई बाप था, ना ही कोई उन्हें गाइड करने वाला था, लेकिन हमेशा से एक ललक थी कि उन्हें टीवी पर आना है। वो अपनी पढ़ाई, अपनी स्कूलिंग पूरी करके आगे ग्रेजुएशन करने के लिए गए हिसार, जहाँ पर गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से उन्होंने साइकोलॉजी में BA किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी उन्होंने एडमिशन लिया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्शन होना भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन रोहित टैलेंटेड इतने थे, वो एक्टर बनना चाहते थे और उन्हें NSD में एडमिशन भी मिल गया। लेकिन वक्त के साथ उन्हें लगा कि यहाँ पर उन्हें कुछ ज़्यादा हासिल होगा नहीं, इसीलिए उन्होंने NSD छोड़ दिया और पत्रकार बनने का फ़ैसला किया। लेकिन पत्रकार बनने में भी कई दिक्कतें थी। वो हरियाणा से आते थे, उनकी लैंग्वेज में हरियाणवी टच था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब अपनी भाषा पर पकड़ मजबूत करनी होगी। उन्होंने अंग्रेज़ी और हिंदी पर काम करना शुरू किया और थोड़े ही समय में उन्होंने अपनी लैंग्वेज पे पकड़ बना ली थी। शुरुआत में कुछ अखबारों के लिए वो लिखते और यही वजह थी कि उनकी अच्छी लिखाई देखकर उनके टीचर ने कहा कि आप पढ़ाई के साथ साथ काम भी कीजिए। रोहित ने कुछ इंटरव्यू दिए और फिर एक रेडियो स्टेशन में बतौर RJ उनकी जॉब लग गई। दोस्तों, रोहित सरदाना पढ़ाई के साथ साथ ही नौकरी करने लगे, तो वहीं उनके काम को देखते हुए सिटी केबल ने भी रोहित को एक शो दे दिया और करीब 1.5 साल तक उन्होंने हरियाणा में ही काम किया। इसके बाद उन्हें लगा कि चलो कुछ बड़ा करते हैं और इसी इरादे से वो दिल्ली चले आए। रोहित ने ETV नेटवर्क के साथ, जिसे आप ETV राजस्थान और ये कई सारे चैनल्स आते हैं, इनका पूरा एक नेटवर्क है जिसे ETV नेटवर्क कहते हैं, उसमें उन्होंने इंटर्न के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अब बतौर इंटर्न जब उन्होंने काम अच्छा किया तो उन्हें वहीं पर ही जॉब मिल गई और फिर उन्होंने एक पत्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया।
इसके बाद दिल्ली से उनका हैदराबाद ट्रांसफ़र हो गया क्योंकि वो एंकर बनना चाहते थे और ईटीवी अपने एंकर्स को हैदराबाद में ही ट्रेंड करता था। रोहित ने वहाँ पर ट्रेनिंग ली, ऑडिशन दिया, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने बतौर वीटी एडिटर यानी कि वीडियो एडिटर ट्रेनिंग की 5 महीने की और फिर वही काम करना शुरू कर दिया। यानी जब एंकर नहीं बने तो ट्रेनिंग की और एडिटर का जॉब ले लिया। दोस्तों, कहते हैं कि एक अच्छा पत्रकार हर एक चीज़ में माहिर होता है। वो अच्छे से अपने वॉइस को मॉड्यूल करके वॉइस ओवर भी कर लेता है, वो अच्छा लिख भी लेता है, अच्छी एंकरिंग भी कर लेता है, अच्छी रिपोर्टिंग भी कर लेता है और अच्छी एडिटिंग भी कर लेता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। और रोहित सरदाना इन सारे गुणों से भरपूर थे। उन्होंने एडिटिंग में ऐसी महारत हासिल की जो बड़े बड़े एडिटर भी नहीं कर पाते और सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, रोहित का यही हुनर था जिसकी बदौलत ईटीवी की ये चाहत थी कि रोहित कुछ भी करके उनके साथ काम करे। तो रोहित सरदाना ने कहा कि उन्हें तो एंकर बनना है, तो ईटीवी ने उन्हें एंकर बनने के लिए भी एक शो दिया और साथ के साथ वीडियो एडिटिंग भी करवाते रहे और इस तरह से एंकरिंग में उनका करियर शुरू हुआ। फिर 2004 में उन्होंने सहारा समय में काम किया और 2 साल सहारा समय में काम करने के बाद वो जी न्यूज़ में आ गए, जहाँ पर 8 साल तक उन्होंने काम किया। और जी न्यूज़ का एक शो आता था, इस डिबेट शो का नाम था ताल ठोक के, जिसमें सोशल इशू पर चर्चा हुआ करती थी, बहस हुआ करती थी। डिबेट करने में रोहित इतने अच्छे थे, उनके तर्क इतने सॉलिड होते थे कि वो फटाफट फेमस होते चले गए। 2017 में उन्होंने आज तक चैनल ज्वाइन कर लिया और अब जो शो वो होस्ट कर रहे थे उसका नाम था दंगल। अपने इस करियर में उन्हें काफ़ी सारी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई थी। उन्हें सेंचुरी की तरफ से बेस्ट न्यूज़ प्रोग्राम का अवार्ड मिला था, माधव ज्योति सम्मान मिला था, सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर का अवार्ड मिला था। ये 3 बड़े बड़े अवार्ड है जो मैंने बताए हैं। इसके अलावा रोहित सरदाना को बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां हैं। अपने परिवार से, अपनी बेटियों से वो बहुत प्यार करते थे। उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें वो बता रहे थे कि उनका भी मन करता है कि वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं, अपने परिवार की फ़ोटोज़ जो है वो सोशल मीडिया पर डालें, खुशियां मनाएं और इस कोरोना के टाइम में वर्क फ्रॉम होम करें। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते उनकी पहली जिम्मेदारी है खबरों को दिखाना, इसलिए वो घर पर नहीं बैठते हैं और साथ ही उन्होंने लोगों से घर पर बैठने की अपील की थी। दोस्तों, इस कोरोना काल में भी रोहित सरदाना बतौर पत्रकार अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन इसी बीच वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। 29 अप्रैल तक उनकी तबीयत ठीक थी, लेकिन रात को अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई और 30 तारीख को उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनका देहांत हो गया। डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। दोस्तों, DW की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2021 तक दुनिया भर के करीब 600 पत्रकारों को कोरोना निगल चुका है। भारत के ही 53 पत्रकारों की कोरोना के कारण मौत हुई थी। और दोस्तों, 2021 की ये जो सेकेंड वेव आई है ना, इसमें 150 से ज़्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं, जिनमें एंकर, रिपोर्टर, कैमरामैन सब शामिल हैं। दोस्तों, मीडिया सबका डेटा दिखाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके बारे में ना कोई ख्याल करता, ना कोई उन्हें कभी उनके काम की शाबाशी देता। हाँ, गालियाँ ज़रूर पड़ जाती है, लेकिन आप ये सोचिए कि इस महामारी के वक्त में भी लोग ऑफिस जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ताकि आपको खबरें अपडेट होकर मिल सके। खैर दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूँगी कि कोरोना किसी को भी नहीं छोड़ रहा है और ये वायरस कई गुना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। इसलिए आप अपना ख्याल रखें। जब भी घर से बाहर निकलें, डबल मास्क लगा कर निकलें, क्योंकि अब एक मास्क भी काम नहीं कर रहा है। साथ ही मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान इस समय में रोहित सरदाना के परिवार को संबल दे और उनकी आत्मा को शांति दे। साथ ही मैं मीडिया के अपने साथी पत्रकारों से भी अपील करती हूँ कि अपनी ड्यूटी निभाते वक्त वो अपना ख्याल ज़रूर रखें, डबल लेयर मास्क लगाकर ही निकलें और प्रॉपर सैनिटाइजिंग का ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त अपना ख्याल रखना आपका पहला कर्तव्य है। तो दोस्तों, अपना ख्याल ज़रूर रखें।